हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं एक इन्वर्टर जो कि सप्लाई में, जैसे कि जनरेटर और इलेक्ट्रिक कनेक्शन में उल्टा कनेक्शन जोड़ने से ऐसा हो जाता है, फॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो फ्यूज इसका उड़ गया था, और जैसे हमने सप्लाई जोड़ा तो फ्यूज जैसे हमने जोड़ जोड़ करके सप्लाई दिया तो बैटरी से हमारा इन्वर्टर ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें जो है सो लाइन की सप्लाई, इसमें सप्लाई नहीं जा रही है। तो आइए दोस्तों, हम इसे सही करते हैं कि इसका सप्लाई कैसे मिसिंग हो रहा है, क्योंकि हमारा बैटरी पे ऑन होता है और डायरेक्ट लाइन सप्लाई देने से ऑन नहीं होता है। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व कर वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये दो फ्यूज है जो दोनों जल चुका है। इससे पहले भी एक मेन फ्यूज आता है तो वो नहीं जला है, लेकिन यहाँ पे डीसी करंट से जो सप्लाई दे रहा है, एसी डीसी का दोनों फ्यूज जल चुका है। तो ये डीसी प्लेट का फ्यूज है, देख रहे हैं। और यहाँ पे एक वायर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल चुका है यहाँ इसमें, ये देख लीजिए। इसको हमने सोल्डरिंग किया है, पहले इसको सोल्डर करके हमने ज्वाइंट किया है, क्योंकि फॉल्ट यहीं से था, इसीलिए एसी सप्लाई नहीं दे रहा था। ठीक है। और आगे एक और हम नहीं दिखा पाए हैं, जो डायोड हमारा उड़ गया था। ठीक है, क्योंकि ये प्लेट नीचे थी तो उतना हम वीडियो नहीं ले पाए हैं, तो इसलिए प्लेट टाइट कर दे रहे हैं और इसका कनेक्शन अब देंगे। और ये देख रहे हैं हमारा फैन का था। ठीक है, तो इसे हम पहले पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पावर बटन का है आगे, जो भी इंडिकेट करता है। तो इसे हम लगा दिए और आगे देख लीजिए। और इस तरीक़ा से भी आप सप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो स्किप करके देखेंगे और करेंगे तो सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, दोनों फ्यूज जो डी फ्यूज होता है हमने सोल्डरिंग कर दिया है, इसका सोल्डरिंग करके ओके कर दिया है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोल्डर किया है। ऐसा सोल्डर कीजिए ताकि फ्यूज कभी भी हो शॉर्ट तो उड़ जाए। और यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्टर है, ये देख लीजिए, कंटिन्यूटी मोड पे रख करके यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, ये देख लीजिए। तो ये दोनों सही है। ठीक है, हमारा जो इसमें सोल्डरिंग हुआ है वो सही है। तो चलिए इसे रख देते हैं, ये दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज नहीं मिलने वाला है। तो अब इसका जो मेन सप्लाई है, जो ट्रांसफार्मर, और इसमें 5 वायर आता है, इन और आउट दोनों का, तो इसे हम लगा देते हैं। और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं, पहले इसे हम लगा करके फिर आप बगल में दिखा देते हैं। एक वायर होता है जो सप्लाई आउट करता है, जो एसी का सप्लाई आउट करता है, जिसके वजह से यहाँ पे डायोड उड़ गया था। ठीक है, तो ये सप्लायर का वायर है। चलिए इसे भी हम लगा देते हैं, सारी नोज लगी होती है, तो ये भी हम लगा दिए हैं, टाइट कर दिए इसे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से टाइट करें, और कभी भी धूल मिट्टी हो तो इसे ब्रश लेके साफ़ करें आप, तो बहुत ही अच्छा जुड़ जाएगा। और कभी भी ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। और यहाँ पे ये फैन का है, जो आउटडोर है, इसका ब्लोअर है, तो इसे भी हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम ऑन करेंगे। तो ये अब लगा दिया, और यहाँ पे चलिए फ्यूज लगाते हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, फ्यूज लगाया और इंडिकेट चालू हो गया, या कि ये डीसी का जो लाइन है सप्लायर ऑन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें दूसरा फ्यूज है, दूसरा फ्यूज भी लगा देते हैं। ये देख लीजिए, दूसरा फ्यूज भी हम लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, इको का मूड आ गया है, यानी हमारा बैटरी से तो ऑन है। अब चलिए सप्लायर का देखते हैं। ये देख लीजिए, ये बैटरी से इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो अब इसमें स्विच लगा के, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं और इसे ऑन करके सप्लाई चेक करते हैं। तो ये सप्लाई ऑन हो चुका है, और यहाँ पे देख लीजिए, पावर मोड भी ऑन हो गया और चार्जिंग मोड भी बता रहा है। तो चलिए इसे वोल्टेज मापते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसे 750 वोल्टेज पे एसी इसे मोड में रख लेते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, हम इसका सप्लाई चेक करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम इन्वर्टर का सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा इन्वर्टर आउटपुट कितना दे रहा है। तो यहाँ पे हम लगा दिए हैं, और ये देख लीजिए, जो प्रोब लगाए हैं दोनों माइनस और प्लस में, यहाँ पे 235 और 235-36 वोल्टेज हमारा दे रहा है। ये है डीसी करंट का। अब एसी करंट ऑन करते हैं। ठीक है, स्विच ऑन कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारा एसी करंट ऑन हो गया। ठीक है, इसे पहले ऑफ कर दिए हैं डीसी मोड को। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो हमारा 700 वोल्टेज पे मल्टीमीटर सेट है, और माइनस प्लस दोनों तार लगाए हैं पीछे से।
तो यहाँ पे भी देख लीजिए 220-25 वोल्टेज आ रहा है, यानी आउटपुट सप्लाई हमारा सही हो चुका है। ठीक है, अब हम आपको डीसी यानी इन्वर्टर का सप्लाई फिर हम चेक कराएंगे। तो देख लीजिए सप्लाई भी सही है हमारा। तो ये इन्वर्टर ओके हो चुका है, यानी इसका जो भी फॉल्ट था हमने सही कर दिया। तो दोस्तों हमारा फॉल्ट पूरा ओके हो गया। चलिए इन्वर्टर बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर सप्लाई दे करके हम आपको दिखाएंगे। तो प्रॉपर हमारा इन्वर्टर बॉक्स टाइट हो चुका है, और ये आउट पॉइंट है जो 1 पॉइंट निकला हुआ रहता है। तो इसे हम लगा देते हैं पीछे 5 पिन सॉकेट में। ये लग चुका। अब हम यहाँ पे ऑन करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऑन का स्विच ऑन कर देते हैं। तो ये देख लीजिए ऑन हो चुका, यानी पावर सप्लाई भी हमारा ओके हो चुकी है। और इन्वर्टर फिर ऑन करेंगे और इन्वर्टर का सप्लाई देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे एमसीबी उठाना होता है, क्योंकि हमने इस बीच में एक एमसीबी लगा दिया है कटआउट के लिए। तो चलिए इसे उठा दीजिए और यहाँ पे इन्वर्टर मोड चालू कर दीजिए। हमारा दोनों चालू हो चुका है। तो यहाँ पे स्विच बंद करते हैं और देखते हैं इन्वर्टर चालू हुआ कि नहीं। देख लीजिए स्विच जैसे बंद कर दिया, यानी यहाँ मैंने सप्लाई बंद किया, इन्वर्टर मोड चालू हो गया। और पहले ये चार्जिंग और पावर मोड बता ही नहीं रहा था। तो अब चालू कर देते हैं। ये देख लीजिए चालू हो गया। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही आप स्किप करके वीडियो देख करके आप ही इन्वर्टर सही कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।